पश्चिम दिल्ली का छावला इलाका। सुबह का वक्त है, सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा था, बिल्कुल रोज जैसा। लेकिन उस दिन की शांति के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा था जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स की नज़र एक खड़ी हुई कार पर पड़ती है। ये कार यहां रोजाना नहीं दिखती थी। कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर उन्होंने जो देखा उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसा कि सोर्स में लिखा है, उन्होंने पार्क की हुई स्विफ्ट कार के अंदर एक महिला का शव देखा और पुलिस को फोन किया। बस एक फोन कॉल और उस सुबह की शांति हमेशा के लिए भंग हो गई। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सुबह सुबह हुई इस चौंकाने वाली खोज के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? पुलिस को मिली एक स्विफ्ट कार और उसकी पिछली सीट पर एक महिला का शव। उनके चेहरे पर चोट और खरोच के साफ निशान थे। लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? वो कार महिला के अपने घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पार्क की गई थी। जाहिर है दिमाग में कई सवाल आते हैं। ये महिला आखिर थी कौन और अपने ही घर के इतने पास अपनी ही कार में इस हालत में कैसे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो हर जुर्म के पीछे ना कोई कहानी होती है, और इस केस में ये कहानी थी एक ऐसे रिश्ते की जिसमें तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। चलिए पीड़िता और आरोपी के इस 2 साल पुराने रिश्ते को करीब से देखते हैं। तो यहाँ रिश्ते की तस्वीर थोड़ी उलझी हुई नजर आती है। पीड़िता 44 साल की थी और आरोपी वीरेंद्र सिंह 35 साल का। और बात सिर्फ उम्र के फासले की नहीं थी। वीरेंद्र पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। ये दोनों पिछले 2 साल से एक साथ रह रहे थे, एक ऐसे घर में जिसे वीरेंद्र ने खरीदा था। लेकिन पैसे महिला का पुराना घर बेचकर आए थे। मतलब उनके रिश्ते में पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका था। और ये रकम कितनी थी? 21 लाख रुपए। घर बेचने के बाद जो 21 लाख रुपए बचे थे वो वीरेंद्र के पास थे, और यही पैसा बार बार उनके झगड़े की वजह बन रहा था। तो अब आते हैं उस रात पर, वो रात जब सब कुछ बदल गया। देखते हैं कि कैसे एक छोटी मोटी लड़ाई ने इतना भयानक रूप ले लिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या? पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया वो ये था कि उस जानलेवा झगड़े की शुरुआत एक बहुत ही मामूली बात से हुई थी। महिला ने वीरेंद्र को शराब पीने से रोकने की कोशिश की थी, बस इतनी सी बात। और इसके बाद वीरेंद्र ने जो किया और जो कबूल किया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अपने शब्दों में, गुस्से में आकर मैंने अपनी कोहनी से उसका गला घोंट दिया और उसे मार डाला। सोचिए, एक छोटी सी बात पर इतना गुस्सा। हत्या करना तो एक बात है, लेकिन उसके बाद वीरेंद्र ने जो किया वो शायद और भी अजीब और चौंकाने वाला है। चलिए अब देखते हैं जुर्म को छुपाने की उसकी बेतुकी कोशिश को। तो यहां कहानी एक बहुत ही स्ट्रेंज मोड़ लेती है। हत्या के बाद उसने मदद के लिए अपने 2 दोस्तों को बुलाया। तीनों ने मिलकर लाश को कार में रखा। फिर नशे की हालत में उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी चलाई, पर कितनी दूर? सिर्फ 100 मीटर। और फिर उसने प्लान ही छोड़ दिया। कार वहीं पार्क की, घर वापस गया और फिर से शराब पीकर सो गया। और यहीं पर कहानी घूमकर वापस उस सुबह पर आ जाती है जहां से हमने ये सब जानना शुरू किया था। तो अब देखते हैं कि पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ी और क्या कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। तो सवाल यह है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वीरेंद्र सिंह वो कहां था? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब पुलिस वीरेंद्र सिंह के घर पहुंची तो वो आराम से सो रहा था। मतलब इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के कुछ घंटे बाद ही वो अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था। तो फिलहाल वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। पुलिस अब भी उसके उन 2 साथियों की तलाश कर रही है, एक आदमी और एक औरत, जिन्होंने इस काम में उसकी मदद की थी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसके 2 साथी अब भी फरार हैं। जब वो पकड़े जाएंगे तो क्या इस कहानी का कोई नया पन्ना खुलेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कैसे एक रिश्ता, पैसा और शराब, ये तीनों मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बन जाते हैं।